गुड मॉर्निंग बेटा। हम एरर कर रहे थे, एरर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन, वो कनेक्ट किए गए हैं इन सीरीज में एंड पैरेलल, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में। देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का। यूज फॉर, आपको यूज करना है ए यानी कि सीरीज के लिए R1 प्लस R2 और पैरेलल के लिए 1/R डैश 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर बेटा, ये हमारे गिवन था। तो सबसे पहले क्या दे रखा हमें कि दो रजिस्टर हैं R1 एंड R2। R1 हमें कितना दे रखा है 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 कितना दे रखा हमें 200 प्लस माइनस 4 ओम। ये R1 R2 आपको गिवन है। निकालना है कि आपको सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले लिया हमने सीरीज के लिए 4R सीरीज। तो सीरीज के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, यूज फॉर सीरीज यानी फर्स्ट फॉर सीरीज के लिए RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। एक तरह से सीरीज में RS जो है वो क्या है, हमारा टू क्वांटिटीज का सम है। तो जब भी हमारा X टू क्वांटिटीज का सम होता है, X इज इक्वल्स टू A प्लस B होता है, तो X में एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाता है, उनके इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल, उनके इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल। तो हमारे पास RS सबसे पहले ट्रू वैल्यू कितनी आई R1 प्लस R2, ये हमारा क्या है R1 और ये क्या है हमारा डेल्टा R1। ये टर्म हमारी क्या होती है ट्रू वैल्यू ऑफ R2 और ये क्या होती है डेल्टा R2। क्लियर। तो सबसे पहले R1 की वैल्यू 100 प्लस R2 की वैल्यू 200, सो R फॉर सीरीज इज 300। सीरीज के लिए RS कितना आ गया 300। अब हमें निकालना डेल्टा RS। जब भी हमारी टर्म टू क्वांटिटीज का सम होती है तो उसका एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स के सम के क्या होता है इक्वल, मीन्स डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस माइनस। क्लियर बेटा। तो हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस किसकी इक्वल आ गया बेटा, प्लस माइनस डेल्टा R1 कितना है 3 प्लस डेल्टा R2 कितना है 4, कितना आ गया डेल्टा RS प्लस माइनस 7 ओम। तो अगर हम बात करें R सीरीज की, R इन सीरीज, तो किसके इक्वल होगा R इन सीरीज, R सीरीज प्लस माइनस डेल्टा R इन सीरीज ओम, इसके इक्वल होगा ना हमारा। तो ये हमारे पास क्या है RS और ये हमारे पास क्या है डेल्टा RS, दोनों की वैल्यू पुट की हमने, तो क्या आ गया हमारे पास बेटा RS इज इक्वल्स टू 300 प्लस माइनस 7 ओम। क्या आ गया हमारे पास R सीरीज के लिए 300 प्लस माइनस 7 ओम। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, सेकंड पार्ट, सेकंड बी क्या है, व्हेन R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। जब R1 और R2 किस में हमारे पैरेलल में हैं, तो पैरेलल के लिए क्या होता है हमारा रिलेशन 1/RP गिवन है हमें कंडीशन में 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। निकालते हैं R फॉर पैरेलल, कितना आ गया बेटा हमारा R फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना हमारा 100 प्लस 1/R2 कितना हमारा 200, सो 1/RP इज इक्वल्स टू 200, 2 प्लस 1 दैट इज 3/200, सो RP इज इक्वल्स टू 200/3 दैट इज 66.7 ओम। हमने पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं।
अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है कि डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वेयर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वेयर। गिवन था हमारे लिए, क्या कंडीशन थी कि फॉर पैरेलल, गिवन है कि फॉर पैरेलल आरपी को हम क्या बोले, पैरेलल। सो क्या आया हमारे पास, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इज इक्वल्स टू आरपी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वेयर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वेयर। ये कंडीशन हमें गिवन है बेटा, क्वेश्चन में दे रखी ना, मैं क्वेश्चन में हम इसी का यूज़ कर लेंगे। डेल्टा आरपी अपॉन आर पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 ये है हमारे पास R1 100 R1 और 3 डेल्टा R1। तो डेल्टा R1 कितना आया 3 अपॉन R1 कितना आया 100 और 100 का क्या कर दिया स्क्वेयर प्लस डेल्टा R2 कितना बेटा 4 और R2 कितना हमारा 200 और उसका क्या कर दिया हमने स्क्वेयर। क्लियर है यहाँ तक हमारा। अब हमें क्या करना है, RP की वैल्यू पुट करवानी है। तो डेल्टा R इज इक्वल्स टू, ये RP इधर जाके क्या हो जाएगा दोनों के साथ, डेल्टा R ये RP स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो RP इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100 स्क्वेयर इंटू में RP स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन 200 स्क्वेयर इंटू में RP स्क्वेयर। वैल्यू पुट करवा देते हैं हम इनकी। क्या है बेटा हमारे पास, डेल्टा RP इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 3 अपॉन 100 स्क्वेयर इंटू में RP स्क्वेयर, RP क्या है 200 अपॉन 3 स्क्वेयर प्लस डेल्टा R2 कितना था 4 अपॉन R2 200 स्क्वेयर मल्टीप्लाई में 200 अपॉन 3 स्क्वेयर। डेल्टा RP इज इक्वल्स टू, सोल्व करेंगे हम इसको, 3 स्क्वेयर से एक 3 कैंसिल, 1 3 बचा हमारा 1 अपॉन 3, 200 स्क्वेयर 20 से 20 कैंसिल इंटू में कितना आ गया हमारे पास 4 प्लस 200 स्क्वेयर से 200 स्क्वेयर कैंसिल, कितना आ गया 4/9, कितना आ गया हमारे पास 4/9, 4/3 प्लस 4/9, 4/3 प्लस 4/9, 9 हमने ले लिया एलसीएम, कितना आ गया बेटा हमारा 12 प्लस 4 16/9 दैट इज 1.77। सो डेल्टा RP इज इक्वल्स टू 1.8 ओम। तो क्या लिखेंगे हम, RP इज इक्वल्स टू RP प्लस माइनस डेल्टा RP। सो RP की वैल्यू कितनी थी, अभी पैरेलल की निकाली थी, कितनी आई थी 200/3, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए निकाली थी हमारी, कितनी आई थी 200/3। तो हमारी RP कितना आ गया बेटा 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम। बेटा इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, अगर ये कंडीशन जो इसने कंडीशन दे रखी थी ना, सेकंड कंडीशन से जैसे इसने कंडीशन दे रखी थी, अगर ये कंडीशन ना दे रखी हो तो क्या करेंगे हम, देखो फिर हम कैसे करेंगे। इसी को अल्टरनेट लिया हमने, अल्टरनेट मेथड। सबसे पहला फर्स्ट बेटा क्या क्या गिवन था, R1 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 200 प्लस माइनस 4 ओम, ये दे रखा था ना हमें। सबसे पहले हम निकालेंगे सीरीज, मैं फटाफट करूँगी सीरीज, अभी भी आपको समझाया था। सीरीज RS क्या होता है R1 प्लस R2, सो डेल्टा RS क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R1 100 R2 200, कितना आ गया हमारे पास 300, डेल्टा RS इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 यानी कि 3 प्लस 4 7।
तो क्या किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम, आर सीरीज कितना आ गया बेटा हमारे पास 300 प्लस माइनस 7 ओम सीरीज आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना पैरेलल। देखो बेटा पैरेलल के लिए क्या था हमारे पास 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये था ना हमारा पैरेलल के लिए। हमने इसी को R1 R2 क्या लिया एलसीएम, क्या आ गया हमारे पास R2 प्लस R1 दैट इज RP इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 हम R1 प्लस R2 को R1 प्लस R2 को RS लिख सकते हैं, तो मैंने RP क्या लिख दिया RS अपॉन R1 प्लस R2। क्या बन गया ये RS, सॉरी बेटा क्या बन गया हमारे पास R1 R2 अपॉन RS। हमने वैल्यू पुट करवा दी कि R1 प्लस R2 किसके इक्वल आ चुका, RS के इक्वल आ चुका। तो अब हमारे पास तीन टर्म है R1 R2 और RS। जैसे A B अपॉन C, तीनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई और डिवीजन। और जब भी हमारा मल्टीप्लाई और डिवीजन होता है तो हम क्या करते हैं रिलेटिव एरर का सम। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी ट्रू वैल्यू। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे RP रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल की ट्रू वैल्यू कितनी आई है R1 R2 अपॉन RS। R1 कितना था R1 100 इंटू R2 कितना था 200 अपॉन RS कितना है 300। तो कितना आ गया हमारे पास 200/3 आ गया हमारे पास RP। अब हम क्या निकालेंगे इसका एरर यानी कि इन तीनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई डिवीजन। तो क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर का सम डेल्टा RP अपॉन RP इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2। हम क्या कहते हैं रिलेटिव एरर का क्या होता है हमारा सम होता है जब भी हमारा मल्टीप्लाई डिवीजन होता है, तो प्लस डेल्टा RS अपॉन RS। डेल्टा RS अपॉन RS ये हमारे पास क्या आ गया जिसका रिलेटिव एरर। हम वैल्यू पुट करवा देंगे डेल्टा R1 कितना है हमारा 3 अपॉन R1 कितना है हमारे पास 100 प्लस डेल्टा R2 कितना है 4 अपॉन R2 कितना है हमारे पास 200 प्लस डेल्टा RS कितना है 7 अपॉन RS कितना है 300। हम इसको सोल्व करेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास डेल्टा RP की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ गया हमारे पास डेल्टा RP इज इक्वल्स टू RP इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी कि 3/100 इंटू में RP की वैल्यू 200/3 प्लस 4/200 इंटू में क्या जाता है हमारे पास RP इधर आके 200/3 प्लस 7/300 इंटू में 200/3। हम इसको सोल्व करेंगे बेटा क्या आया हमारे पास 3/3 1 प्लस 4/3 प्लस 7/3 1 प्लस 4/3 प्लस 7/3 वैल्यू पुट करेंगे हम कितना आएगा हमारे पास 1.8। क्लियर बेटा हम इसको सोल्व कर लेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक तरह से डेल्टा RP की वैल्यू हम इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ Z इज इक्वल्स टू 4π² L/T² when L and T are measured with plus minus 1% and plus minus 2%, then error is
हमें किस में एरर निकालना बेटा, जी में। देखो बेटा कहाँ से आया क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये, द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। जी में परसेंटेज एरर निकालना है। जी दे रखा आपको 4π²L/t²। व्हेन L एंड T आर मेजर्ड विद, L में परसेंटेज एरर कितना 1% एंड T में परसेंटेज एरर कितना है 2%, देन एरर इन जी। हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम होता है T = 2π√L/c। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमने क्या किया बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या आ गया हमारे पास, T² = 4π²L/g। हमें जी में एक्यूरेसी निकालनी है, सो G = 4π²L/t²। यही आपको गिवन था, G = 4π²L/t²। गिवन है परसेंटेज एरर इन L, दैट इज ΔL/L मल्टीप्लाई में 100, और ये कितना दे दिया 1%। परसेंटेज एरर इन T, दैट इज ΔT/T मल्टीप्लाई में 100, और ये कितना दे दिया आपको 2%। निकालना क्या परसेंटेज एरर इन G, तो क्या आया हमारे पास, ΔG/G = 4π², क्या कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता। L के लिए क्या आ गया हमारे पास, रिलेटिव एरर ΔL/L, डिवीजन है रिलेटिव एरर का सम, पावर आगे 2ΔT/T, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, ΔG/G मल्टीप्लाई में 100 = ΔL/L मल्टीप्लाई में 100 प्लस 2ΔT/T मल्टीप्लाई में 100। क्या बन गया ये हमारा, क्या बना ये हमारा बेटा, परसेंटेज एरर इन L, और ये क्या बना हमारे पास, परसेंटेज एरर इन T, और ये क्या बना, परसेंटेज एरर इन G। सो परसेंटेज एरर इन G या एक्यूरेसी इन G इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन L 1% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन T 2%, कितना आ गया बेटा 5%। कितना आ गया हमारे पास 5%।